इमोशंस की धुंध के बीच चीज़ों को उनके असली रूप में देखना मुश्किल होता है, और तभी यही बेस्ट स्टेट होती है किसी को मैनिपुलेट या फिर सिड्यूस करने के लिए। रॉबर्ट ग्रीन। किसी इंसान को सिड्यूस करने का मतलब होता है उसकी रियलिटी को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करना जिससे वो आप में फिजिकल या फिर रोमांटिक इंटरेस्ट लेने लगे। नॉर्मली जब भी हम अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू किसी को अट्रैक्ट करते हैं तब हम बोलते हैं कि सामने वाला इंसान एक सेपियोसेक्सुअल है, यानी वो इंटेलिजेंट लोगों से अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को सिचुएशन के हिसाब से कभी कम या फिर कभी ज़्यादा दिखाते हैं और झूठ भी बोलते हैं, तब वो होता है प्योर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। तभी रियल सिडक्शन नाइस लोगों की बस की बात नहीं होती। किसी को भी सिड्यूस करने के लिए आपको अपनी डार्क साइड की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए इस एपिसोड में दी गई टेक्निक्स को बहुत सोच समझकर और अपनी विजडम के साथ यूज करना, और इनकी ताकत को मिस यूज मत करना। नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, चूज द राइट विक्टिम। जो लोग ओवरली इमोशनल होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। इसी वजह से सिडक्शन का परफेक्ट विक्टिम वो होता है जो बहुत खुश, गुस्सैल, मैनली, फेमिनिन, शाय या लॉस्ट होता है। जस्ट थिंक अबाउट एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट्स। चाहे वो आपको ऑलरेडी बहुत लाइक करता हो या आपको हेट करता हो, चाहे वो बहुत इनसिक्योर हो या फिर ओवरली कॉन्फिडेंट, किसी भी केस में मेक श्योर कि एक इंसान इमोशन से भरा हुआ है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि सडक्शन शुरू होता है टचिंग और फिजिकल बाउंड्रीज को कम करने से, लेकिन असलियत में द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज साइकोलॉजिकल। आपको सामने वाला इंसान एक पर्टिकुलर स्टेट में चाहिए होता है ताकि वो किसी भी तरह की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे, बजाय अनकंफर्टेबल फील करने के। स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप शुरुआत में दूसरे इंसान को ये फील करा सको कि वो फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं आपके क्लोज आने के लिए, तो ये चीज़ आपको उस रिलेशनशिप में एक हायर पोजीशन देगी, और ये पॉसिबल होगा उन्हें खुद के साथ सिक्योर फील कराने से। शुरू में उन्हें ज़्यादा टेंशन मत दो। बहुत जल्दी किसी के आगे पीछे घूमने से उसके पास इमेजिन करने और किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की मोटिवेशन नहीं बचती। सिडक्शन हमेशा इनडायरेक्टली ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए पहले बातों की क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करो। कुछ देर उनसे डीप और इवन मौका मिले तो पर्सनल बातें करो, और फिर उनके लिए खुद का एक्सेस ब्लॉक कर दो। बस इतना इंटरेस्ट दिखाओ जिससे वो आप में इन्वेस्ट करने लगें और आपको अपने सीक्रेट्स बताने लगें। स्टेप नंबर 3, गिव मिक्स सिग्नल्स। मिक्स सिग्नल्स इंटरेस्ट की सिंसेरिटी को भी कन्वे करते हैं और दूसरे इंसान को एक्साइट भी करते हैं। एक मिस्टीरियस इंसान जो आपको क्लियरली ये नहीं पता चलने देता कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो उस इंसान से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जिसके इंटेंशंस पानी की तरह साफ होते हैं। इसलिए कभी भी अपने इंटरेस्ट को सीधा सीधा रिवील मत करो, बस अपने इंटरेस्ट के हिंट्स दो। स्टेप नंबर 4, प्रूव योर डिजायरेबिलिटी। किसी को भी सिड्यूस करने के लिए उनको ये एहसास दिलाओ कि आप ऑलरेडी हाई डिमांड में हो। बहुत से दूसरे लोग भी आपको लाइक करते हैं और आप किसी और के भी हो सकते हो। इस साइकोलॉजिकल टैक्टिक को मार्केटिंग में यूज करा जाता है। गंदे से गंदा प्रोडक्ट भी अच्छे प्रोडक्ट से ज़्यादा बिक पाता है अगर उसे हर जगह प्रमोट करा जाए तो। ज़्यादातर लोग नोन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि बेस्ट चीज़ों में। आपको भी बेस्ट नहीं बल्कि बस नोन और डिज़ायरेबल दिखना है। इवन अगर आपके पीछे कोई नहीं है तब भी अपनी बातों से यही एक्सप्रेस करो कि आपको कैसे इतनी अटेंशन मिलती है और आप हर किसी को अपना टाइम नहीं दे पाते। स्टेप नंबर 5, क्रिएट अ नीड। परफेक्टली हैप्पी और सेटिस्फाइड लोगों को सिड्यूस करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर एक इंसान खुद के साथ ही खुश है तो वो आपके पास क्यों आएगा। इसलिए अपने टारगेट के मन में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करो। अगर वो सिंगल ही खुश हैं तो उन्हें रोमांटिक मूवीज़, सोशल मीडिया पर कपल्स के अकाउंट्स या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये दिखाओ कि सिंगल होने से बेटर तो एक रिलेशनशिप में होना होता है। उनके अंदर एक अर्जेंसी जगाओ ताकि वो जल्द ही अपनी नई नीड्स को पूरा करने की कोशिश करें और इन नीड्स को सिर्फ आपके थ्रू ही पूरा करें। स्टेप नंबर 6, एंटर देयर स्पिरिट। उनको समझो, उनके साथ वाइब करो। जिन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है उनमें खुद का इंटरेस्ट दिखाओ और उनके मूड के अकॉर्डिंग अडेप्ट करो। सिर्फ उन्हें कॉपी मत करो, बल्कि वो इंसान बनो जो वो खुद को बनते हुए देखते हैं। एक बार जब वो आपसे इम्प्रेस हो जाएं और आपके साथ खुलने लगें, तब धीरे धीरे उन्हें अपनी दुनिया में लाओ। कई बार अपनी बात मनवाने के लिए पहले आपको खुद को सही साबित करने के बजाय दूसरे की बातों में हामी मिलानी पड़ती है। स्टेप नंबर 7, क्रिएट टेम्पटेशन। अपने टारगेट को लुभाओ उन्हें मिलने वाले प्लेजर के ख्यालों से। उनकी किसी अनरियलाइज्ड फैंटेसी या फिर किसी वीकनेस को ढूंढो जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है और उन्हें उसकी तरफ टेम्प्ट करो। हर इंसान कुछ ना कुछ डिजायर करता है। ये पता लगाओ कि आपका टारगेट हमेशा से क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है और उसे उसी चीज़ के सपने दिखाओ। स्टेप नंबर 8, कीप देम इन सस्पेंस।
सेडक्शन काम करता है एक इंसान के पुराने इमोशंस और थॉट्स को नए इमोशंस और थॉट्स से रिप्लेस करके। अगर दूसरे इंसान के थॉट्स और इमोशंस हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप कभी उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए उनके आगे कभी प्रिडिक्टेबल मत बनो। उन्हें ये फिगर आउट मत करने दो कि उन्हें आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप हमेशा उनसे टाइम पर मिलने आते हो या फिर हमेशा टेक्स्ट का रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहते हो तो अब एकदम से अपने रिप्लाईज में डिले करना शुरू कर दो। कभी उनमें इंटरेस्ट दिखाओ और कभी गायब हो जाओ और उन्हें ऐसा फील कराओ कि आपको तो उनकी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। और अगर वो आपसे इस बदलते बिहेवियर के बारे में पूछें तो सीधा मना करके हर एक्यूजेशन को डिनाई कर दो। स्टेप नंबर 9, डिसआर्म देम विद स्ट्रेटेजिक वीकनेस। ज़्यादातर लोग अपनी कमियों और कमजोरियों को छुपाते हैं, जिस वजह से उन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप किसी को अपनी मिस्टीरियस पर्सोना के बावजूद उनके आगे अपनी कुछ कमियों या फिर कमजोरियों को रिवील कर देते हो, तब उनका बचा कुचा डाउट या फिर शक भी खत्म हो जाता है। ये चीज़ आपको ह्यूमनाइज करती है और उनमें आपके टुवर्ड्स रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। स्टेप नंबर 10, कॉम्प्लीमेंट देयर इनसिक्योरिटीज़। किसी को भी खुद से गोंद की तरह अटैच करवाने के लिए उनकी इनसिक्योरिटीज़ की तारीफ करो। अगर उन्हें अपने बाल नहीं पसंद तो उनके बालों की तारीफ करो। अगर उन्हें अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती तो उनकी आवाज़ के दीवाने बन जाओ। हर कोई खुद को एक्सेप्ट और खुद से प्यार करना चाहता है, और जो भी इंसान उन्हें उनकी खूबसूरती की याद दिलाता है वो उसके दीवाने बन जाते हैं। इसलिए उनके फ्लॉज या फिर इनसिक्योरिटीज़ को ढूंढो और उन्हें खुद में कॉन्फिडेंट फील करा के उन्हें एम्पावर करो। स्टेप नंबर 11, मास्टर द आर्ट ऑफ बोल्ड मूव। इस पॉइंट तक अगर दूसरा इंसान ऑलरेडी आपके प्यार में पागल नहीं हो गया है तो पक्का आपने कोई स्टेप मिस कर दिया है। हाउएवर, अगर आपकी गेम ट्रैक पर है तो अब सही समय है फिजिकली उनके क्लोज आने का। उन्हें सोचने का समय मत दो और कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, जैसे एक रैंडम आर्ग्यूमेंट, जिसे शांत करने का सोल्यूशन होगा आपका बोल्ड मूव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी तक शुरुआत के शर्मीले फेज में हो और आपने उन्हें कसकर हक भी नहीं करा है तो उन्हें इस मोमेंट में हक करो। अगर आपने उन्हें किस नहीं करा है तो किस करने की शुरुआत करो। अपने मूव को इनिशिएट करने के बाद भी मन में उस एक्शन को रोकने की तैयारी रखो। जैसे अगर वो इंसान अभी इंटीमेट होने के लिए रेडी नहीं है तो वो आपके क्लोज आने पर थोड़ा हेजिटेट होने लगेगा। ऐसे केस में आपको अभी थोड़ा समय और रुकना चाहिए ताकि वो खुद आपके साथ और ज़्यादा खुलें। लेकिन अगर वो रेडी हैं तो आपको पास आते देख वो भी आपको मिरर करके दूरी को कम करने लगेंगे और आपसे सिड्यूस हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आप पहली कोशिश में हर चीज़ परफेक्टली नहीं कर पाओगे, बट अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए तो आप फिजिकल इंटीमेसी के अलावा बाकी सारे स्टेप्स को किसी भी इंसान पर आजमा सकते हो। फिर चाहे वो आपका फ्रेंड हो, कॉलीग या फिर बॉस, आप आर्ट ऑफ सेडक्शन को यूज़ कर सकते हो किसी से भी अपनी बात मनवाने और उनको खुद के पीछे पागल करने के लिए।